प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो है परमेश्वर की योजना, संकट में जन्मी आशा, जो आधारित है निर्गमन अध्याय 2 पर। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना कैसे मूसा के जीवन में प्रकट होती है और ये समझने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने मूसा को किस प्रकार अपनी योजना का हिस्सा बनाया। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे काम करता है और हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने में कैसे मदद करता है। प्रियो, जब हम निर्गमन अध्याय 1 को पढ़ते हैं तो वहां हम पाते हैं कि फिरौन राजा ने आज्ञा निकाली कि हर इब्री लड़का जो पैदा होता है उसे नील नदी में फेंक दिया जाए। और इसी भयपूर्ण वातावरण में हम देखते हैं कि एक बालक का जन्म होता है मूसा का, जो आगे चलकर इज़राइल का उद्धारक बना। प्रियो, ये अध्याय हमें दिखाता है कि जब संसार अंधकार से भरा हो तब भी परमेश्वर एक उद्धार की किरण तैयार करता है। इस संसार के अंधकार और भय के बीच में प्रियो, परमेश्वर की योजना कभी नहीं रुकती। ये अध्याय हमें ये भी बताता है कि जब शत्रु ने विनाश का आदेश दिया तब परमेश्वर ने उद्धार की तैयारी शुरू कर दी। सो प्रियो, आइए हम वचन में चलते हैं, निर्गमन अध्याय 2, और वहां हम देखते हैं अध्याय 2 में पहले और दूसरे पद में कि वहां एक लेवी पुरुष है अमराम, और वो एक लेवी वंश की एक स्त्री योकेबेद से शादी करता है और वो गर्भवती होकर एक पुत्र को उत्पन्न करती है। वो बालक बहुत सुंदर था और इसलिए उसके माता पिता ने उसे 3 महीने तक छिपाए रखा। हम यहाँ देखते हैं पहली बात कि परमेश्वर का कार्य भय से नहीं बल्कि विश्वास से होता है। प्रियो, संकट के बीच में भी परमेश्वर की योजना कार्यरत रहती है। हम यहाँ देखते हैं कि उसके माता पिता ने जब उस बच्चे को 3 महीने के बाद वो उसे नहीं छिपा पा रहे थे तब उन्होंने सरकंडे की एक टोकरी बनाई और उस बालक को उसमें रखा और उसे नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच में छोड़ दिया। प्रियो, इसके माता पिता, इस बालक के माता पिता इस बात को जानते थे कि यदि फिरौन राजा को ये पता चल जाएगा तो पक्का है कि वो उन्हें पकड़ेगा और उन्हें मृत्यु दंड देगा। परंतु हम यहाँ देखते हैं कि मूसा के माता पिता ने विश्वास से अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उन्होंने एक टोकरी बनाई और उसमें बच्चे को रखा और उस बच्चे की टोकरी को उन्होंने नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच में छोड़ दिया था। प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य भय से नहीं बल्कि विश्वास से होता है, और जहां भय कहता है यह असंभव है, वहां विश्वास कहता है परमेश्वर करेगा। आज हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है प्रियो? हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब परिस्थितियां हमारे नियंत्रण के बाहर हो तब हमें मूसा के माता पिता के समान अपना विश्वास रखना है और परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं आप पर भरोसा रखती हूँ और आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। सो हम पहली बात देखते हैं कि वो जो बच्चा था वो विश्वास के द्वारा, उसके माता पिता के विश्वास के द्वारा अभी तक जीवित पाया गया। दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर का अद्भुत हस्तक्षेप, जिसे हम पढ़ते हैं निर्गमन 2, 5 से 10 के बीच में। अब हम देखते हैं कि जब वो बालक नील नदी के किनारे सरकंडों के बीच में है एक टोकरी के अंदर, तब हम वहां देखते हैं कि फिरौन की जो बेटी है वो वहां नहाने के लिए आती है और वहां बच्चे की रोने की आवाज को सुनकर वो अपनी दासियों से कहती है, अपनी सहेलियों से कहती है कि जाके देखो। और जब वो जाके देखते हैं तो वो बालक सुंदर था, वो उसे अपना लेती है। हम यहाँ सीखते हैं प्रियो, जो नदी मृत्यु का प्रतीक था वही परमेश्वर ने जीवन का माध्यम बना दिया। फिरौन की बेटी ने उसी बच्चे को अपनाया जिसे उसके पिता ने मरवाने का आदेश दिया था। प्रियो,
हम सीखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने मूसा को शत्रु के घर में सुरक्षित रखा ताकि वो राजा के घर की शिक्षा पाए और भविष्य में अपने लोगों का नेतृत्व कर सके। हम देखते हैं प्रियो यहाँ कि परमेश्वर कैसे कार्यों को करता है। परमेश्वर ऐसे कार्यों को करता है कि वो अपने प्रियजन की रक्षा उसके शत्रु के घर में भी करता है। यशायाह 55 और उसका 8वां और 9वां वचन हमसे कहता है, यहोवा कहता है, मेरे विचार तुम्हारे विचार एक समान नहीं, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। सुप्रियो, परमेश्वर का वचन हमसे यह भी कहता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। सुप्रियो, हमें यहाँ क्या शिक्षा मिलती है? हम यहाँ शिक्षा को पाते हैं कि जब संसार हमारा विरोध करे, अन्याय करे, हमारे साथ हमें दबाए, हमें सताए, तब हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि तब परमेश्वर परिस्थितियों को मोड़ देता है। वही नील नदी जो मृत्यु का आदेश लाई थी, उसी ने मूसा की रक्षा करी। सो हम यहाँ पे सीखते हैं, जब कभी कभी हमारे विपत्तियां हम पर आती है तब हमें शांत रहना है, क्योंकि उस समय भी परमेश्वर अपनी योजना के द्वार को हमारे जीवनों के लिए खोल देते हैं। हमें क्या करने की आवश्यकता है? हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तब परमेश्वर शत्रुओं के बीच में भी हमें आशीषित करता है, परिस्थितियों को मोड़ देता है और हमारा परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, वो हमें अपनी बाहों में समेटे रखता है। सो हमने यहाँ पे सीखा कि हमें सदा परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर पे जब हम विश्वास रखते हैं तब परमेश्वर हमारी परिस्थितियों में भी अद्भुत हस्तक्षेप करते हैं और उन्हें पलट देते हैं, और परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाती है और शत्रुओं के बीच में भी परमेश्वर हमें आशीषित करता है। तीसरी बात हम देखते हैं, मूसा का न्याय प्रिय हृदय, जिसे हम पढ़ते हैं निर्गमन 2:11 से 15 के बीच में। और वहां हम देखते हैं कि जब मूसा बड़ा हो जाता है तब वो ये देखता है कि एक मिस्री पुरुष एक इब्री पुरुष को मार रहा था और उससे रहा नहीं गया, और वो अपने लोगों के दुख को देख नहीं पाया, और उसने क्या करा, उसने उस मिस्री पुरुष को मारा और रेती में दबा दिया। यद्यपि उसने आवेश में आकर गलती की, परंतु उसके हृदय में अपने लोगों के प्रति करुणा थी, दया था और प्रेम था, और न्याय की भावना उसके मन में जागृत हुई थी। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर उन्हीं को चुनता है जिनके हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम, दया और करुणा होती है। हम ये भी देखते हैं कि मूसा का नेतृत्व राजमहल में नहीं बल्कि न्याय की प्यास से शुरू हुआ। वो चाहता था कि उनके लोगों को न्याय मिले। प्रियो, आज परमेश्वर भी हमें बुलाता है और चाहता है कि हम भी अपने हृदयों को नम्र करें, दीन करें, हमारे हृदय में भी दूसरों के प्रति प्रेम हो, करुणा हो और दया हो, और हम दूसरों की सहायता करें, पर आवेश में आके गलती ना करें। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, आज्ञा के अनुसार है, उसे हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ करें और परमेश्वर से आशीषों को प्राप्त करें। चौथी बात हम देखते हैं, मूसा की मिद्यान जंगल में तैयारी। प्रियो, जब उसने उस मिस्री पुरुष को मारा और कुएं और रेती में जब उसे गाड़ दिया, बालू में जब उसे गाड़ दिया, तब ये बात फिरौन राजा को पता चलती है और फिरौन राजा मूसा से नाराज हो जाता है और उसे मारने की योजना बनाता है। और इसी समय जब मूसा को ये पता चलता है कि फिरौन उसे मरवाना चाहता है,
तब वो अपने राजमहल से भागता है और मिद्यान के जंगल में पहुंचता है। प्रियो, हमें लगता है कि उसका राजमहल से भागना और मिद्यान देश में पहुंचना ये उसकी पराजय है, परंतु नहीं प्रियो, ये उसकी पराजय नहीं थी। इस देश में, इस जंगल में परमेश्वर ने उसे नम्र होना सिखाया, उसे धैर्य रखना सिखाया और उसे परमेश्वर ने एक चरवाहा बनने के लिए तैयार किया। प्रियो, अब वो यहाँ पर मिद्यान के देश में राजकुमार नहीं है, बल्कि अब वो अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराता है और वो यहाँ चरवाहा बन गया है। परमेश्वर ने उसे यहाँ चरवाहा बनाया ताकि वो आगे चलकर परमेश्वर की भेड़ों का चरवाहा बने। हम यहाँ देखते हैं कि मिद्यान देश जो है प्रियो, वो क्या है? वो परमेश्वर की ओर से मूसा के लिए प्रशिक्षण केंद्र बना। इस जंगल में परमेश्वर ने मूसा को तैयार किया कि मूसा के द्वारा परमेश्वर की योजना जो अपने लोगों के लिए थी, जो इजरायलियों के लिए थी, वो पूरी हो। प्रियो, जब हमारे जीवनों में कभी रुकावटें आ जाएं, जब हम विपत्ति में रहें, तब हमें घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय शायद परमेश्वर हमें भी तैयार कर रहा हो ताकि परमेश्वर हमें आगे चल के बड़े कार्य के लिए इस्तेमाल कर सके। हर परिस्थितियों में भी प्रियो, परमेश्वर हमें कुछ न कुछ सिखाता है ताकि हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवनों के द्वारा पूर्ण करने पाएं। आइए प्रियो, हम अपने आप को हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप मुझे अपने सेवा कार्यों के लिए, अपनी योजना को पूरा करने के लिए तैयार करिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। और जब हम तैयार होते हैं प्रियो, तभी परमेश्वर हमें बुलाते हैं और अपनी योजना हमें बताते हैं और उन कार्यों को करवाते भी हैं। पांचवी बात हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर की करुणा का प्रगटीकरण। इसे हम पढ़ते हैं निर्गमन 2:23 से 25 के बीच में, और हम यहाँ देखते हैं कि इजरायली लोग वहां अपने कामों के कारण कराहने लगते हैं, रोने लगते हैं, और परमेश्वर उनकी सुन लेता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर अपनी उस वाचा को याद करता है जिससे परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी। हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने उनकी करार को सुना और उन पर दृष्टि लगाई। 25वां पद हमसे कहता है, परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। प्रियो, भजन संहिता 34 और 17 भी हमें यही कहता है, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उन्हें सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रियो, आज हम इससे ये शिक्षा पाते हैं कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं प्रियो, परमेश्वर मौन नहीं रहता। परमेश्वर हमारी ओर भी अपना चित्त लगाता है, अपना मन लगाता है। हमारी करार को, हमारे रोने को, हमारी पीड़ा को हमारा जीवित परमेश्वर सुनता है और उस विपत्ति से हमें वो बाहर निकालता है। हमारे लिए भी परमेश्वर ने आज उद्धार की योजना बनाई हुई है। हमारे लिए भी परमेश्वर कार्यों को करता है। जब हम निराश होकर रोते हैं प्रियो, तब परमेश्वर हमारे जीवनों में नई आशा की किरण लेके आते हैं। अपने लोगों के द्वारा हमारे जीवनों में कार्यों को करते हैं और हमें हर विपत्ति से परमेश्वर पिता छुड़ाते हैं। सो प्रियो, आज हमने निर्गमन अध्याय 2 में क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि परमेश्वर की योजना कभी असफल नहीं होती। दूसरी बात हमने सीखा कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपने कार्यों को करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में चमत्कार करते हैं, हमें विपत्तियों से बचाते हैं और सामर्थ्य के कार्य हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे प्रिय लोगों के मध्य में परमेश्वर पिता करते हैं। तीसरी बात हमने सीखा कि विपत्ति में भी परमेश्वर हमें अपने कार्यों को करवाने के लिए तैयार करता है।
चौथी बात हमने देखा कि जब हम करहारते हैं, जब हम पुकारते हैं, जब परमेश्वर के सामने हम अपनी प्रार्थना और निवेदनों को रखते हैं, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना निवेदनों को, हमारे करार को सुनता है, हमारे ओर अपनी दृष्टि करता है, अपना मन, अपना चित्त हम पर लगाता है। सो प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें ऐसा दृढ़ विश्वास दे कि हर परिस्थितियों में हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर ने हम सबों के जीवनों के लिए रखी है, हमारे परिवार के लिए रखी है, वो कभी भी असफल नहीं हो सकती। जैसा वचन कहता है कि देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। प्रियो, परमेश्वर पिता इस नए वर्ष में हम सबों के जीवनों में हर आशीषों को देने जा रहे हैं, हर नई आशीषों को देने जा रहे हैं। स्वर्गिक भंडार को खोल के अपरंपार आशीष की बारिश परमेश्वर पिता हम सबों के लिए कर रहे हैं और अपनी योजना के द्वारों को परमेश्वर ने इस वर्ष में हम सबों के जीवनों के लिए खोल दिया है। यदि कोई भी द्वार हमारे लिए बंद था, आर्थिक कमी और घटी का द्वार था, जो कि परमेश्वर इस वर्ष में खोल चुके हैं, हम ऐसा विश्वास करें। प्रमोशन के द्वार को परमेश्वर ने खोल दिया, आर्थिक उन्नति के द्वार को परमेश्वर खोल चुके हैं, बच्चों के शादी ब्याह के द्वार को परमेश्वर खोल चुके हैं, नए घर बनने के द्वार को परमेश्वर खोल चुके हैं। हर एक उन आशीषों को जो हम परमेश्वर से चाहते हैं, प्रियो, आप प्रार्थना करें, उन्हें परमेश्वर के सन्मुख रखें। परमेश्वर हर आशीषों के लिए अपनी योजना को हम सबों के जीवनों में पूर्ण करेंगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने मूसा को मृत्यु से बचाया, उसी प्रकार से प्रियो आज परमेश्वर पिता हमें इस संसार के अंधकार से बचाने की योजना कर चुका है और आज भी वो हमें बचा रहा है। हमें केवल परमेश्वर पिता पर हर परिस्थितियों में और संकट में परमेश्वर पिता पर विश्वास रखना है, ताकि वो हमें अपनी महिमा का पात्र बना सके और परमेश्वर पिता हमारा उपयोग कर सके अपनी योजनाओं को भी पूरा करने के लिए। सुप्रियो, आज हमने देखा कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए भी है। संकट में भी परमेश्वर हमारे लिए एक आशा की किरण को जगा देते हैं और हमें आशीषित अनुग्रहित करते हैं। जैसे मूसा को परमेश्वर ने बचाया प्रियो, उसी रीति से हम सबों को भी परमेश्वर पिता बचा रहे हैं और आगे भी बचाते आएंगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन।